अब उनके जाने के बाद तो सब कुछ ख़त्म हो गया। अब उनका नेचर ऐसा था कि उनको भुला पाना बहुत ही मुश्किल है। और नेताजी बहुत निडर थे, तो उन्हीं के साथ रहते थे तो हम डरते वरते नहीं थे किसी उसमें। अजीज़ तो हम उनके करीब थे, लेकिन ये हमला होने के बाद तो एक परिवार मेंबर की तरह पूरा परिवार हमको मानता था। लगभग कितने देर तक ये फायरिंग हुई? 20 मिनट, आधा घंटा, क्या था समय, और कितने राउंड चली होगी आपके हिसाब से? जब मैं था तो जो है वो दोनों के लगी थी गोली और कुछ गाड़ी में लगी थी, तो लगभग 10 मिनट में ही हमने डिसीजन कर लिया था कि हम नेताजी को निकाल के ले जाएंगे राइट साइड से। अब हम चले गए थे, नाव में कुछ लोग बैठे थे, तो हम लोग एक किनारे बैठे तो मल्लाह ने धीरे से आके बताया कि वो फूलन देवी का गिरोह है। पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव पंचतत्व में विलीन हो गए। इटावा में उनका अंतिम संस्कार हो चुका है और मुलायम सिंह यादव उनके चाहने वाले के, उनके जो अपने लोग थे और उनके जो जितने भी समर्थक थे, उनकी यादों में आज भी वो ज़िंदा हैं और उनसे जुड़े हुए जो तमाम किस्से और कहानियाँ हैं उन्हें लोग याद कर रहे हैं। 1984 एक ऐसा वर्ष जो समाजवादी पार्टी के इतिहास में दर्ज है, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। वो साल जब नेताजी पे हमला हुआ था और लोग तो ये भी कहते हैं कि नेताजी 1984 को ही शायद ख़त्म हो गए थे, मगर उसके बाद नेताजी की जान कैसे बची और किस तरीके से उन्होंने तमाम सियासी चालें चली और सत्ता के इतने शिखर पर पहुँचे, उस वक्त वो कौन शख्स था जिसने नेताजी की जान बचाई थी। तो 1984 में नेताजी की जान बचाने वाले एक हीरो नुमा शख्स जो नेताजी के ड्राइवर थे, अजीज़, वो हमारे साथ हैं। हम बात करेंगे क्या वो पूरा हादसा था और उसके बाद किस तरीके से नेताजी की जान बची। अजीज़ साहब, नेताजी इस दुनिया में अब नहीं है। सबसे पहले तो आपने इतना उनके साथ वक्त गुजारा, क्या कहेंगे उनके जाने के बाद कैसा लग रहा है? अब उनके जाने के बाद तो सब कुछ ख़त्म हो गया। याद आती है नेताजी? याद तो बहुत आती है। ऐसे नेक इंसान थे, बेहद इंसानियत थी। अब उनके बारे में क्या कहें, जो गुजर गया गुजर गया। अब तो वो हम लोगों के बीच से चले गए। इतने दिन जाते हुए गुजरे हुए हो गया, आज भी आपका गला भर आता है, आँखें छलक आती हैं। अब उनका नेचर ऐसा था कि उनको भुला पाना बहुत ही मुश्किल है। एजाज साहब, अजीज़ साहब, 4 मार्च 1984 का वो दिन जब नेताजी पे हमला हुआ था, आप गाड़ी चला रहे थे, क्या था पूरा मामला? कहाँ आप जा रहे थे, कैसे हुआ हादसा, हमला? वो एक उनके क्षेत्र जसवंत नगर से मई खेड़ा कुर्रा थाने में गांव है, वहाँ बारात आई थी। उसी बारात में शामिल होने के लिए गए थे मई खेड़ा। तो शादी में शामिल होने के बाद जब वापसी कर रहे थे तो वो गांव बम्बा की पटरी के किनारे पे है। तो जब बारात से चले तो बम्बई पट्टी मुड़े तो थोड़ा ही आगे बढ़े थे तो बाएं तरफ गेहूं के खेत से गोली चलने लगी। तो हमने नेताजी से कहा, मैं कहा साहब ऐसा लग रहा है गोली चल रही है। कहने लगे कि वो साया तगड़ा है और कहीं आतिशबाजी हो रही होगी। तो हमने कहा वो आगे मोटरसाइकिल पे जो नेत्रपाल जा रहे थे, छोटे लाल बैठे थे, वो दोनों के गोली लग गई, वो मोटरसाइकिल गिर गई बम्बई पटरी पे। तो अब निकलने की रास्ता भी नहीं है। अब बदमाशों में कितना असला था हमें जानकारी नहीं थी। हमारे साथ श्री राम सैडो थे, उन पर रिवाल्वर थी। तो हमने उनसे कहा कि मैंने कहा तुम जो है दाहिनी तरफ से एक आध फायर किया करो, जिससे बदमाशों को ये एहसास हो जाए कि इन पे असला है। और हमने तुरंत ही हमारे दिमाग में आया कि दाहिनी तरफ से पीछे से नेताजी को निकाल के, और चूँकि बम्बे की मुड़गेली थी तो वहाँ तक फायर जो कर रहे थे पहुँच नहीं रहा था। तो हम बम्बा चले गए तो 1.5-2 किलोमीटर थाना है, वहाँ ले गए नेताजी को। फिर वहाँ से बताया सब, तो वहाँ के इंस्पेक्टर वगैरह ने एसएसपी को वायरलेस किया, फिर फोर्स आने लगी। तो जब नेताजी वहाँ बिठा के हम वापस लौटे, उनकी जीप में पुलिस की जीप आई तो नेत्रपाल के जांग में 4 गोली लगी थी।
और छोटे लाल ख़त्म हो गए थे और उनकी नेत्रपाल कौन थे जिनकी गोली लगी थी? ये वही करहल के एक सोवरन सिंह है, इनकी पार्टी के अच्छे नाते मतलब दूर के रिश्ते में भी हैं, उन्हीं का लड़का था 24 साल का, पार्टी का करता है? पार्टी का। तो वो जिद करके पायलट ही नई बुलेट लाया था कि मैं तो आगे चलूँगा। हालांकि नेताजी ने कहा कि इसको कह दो कि धूल उड़ेगी तो मुझे एसिडोफीलिया हो जाता है, ये पीछे चले, लेकिन वो जिद कर गया, माना ही नहीं। तो उसके अब जो है उसका 4 गोली लगी, बहुत उन लोगों ने इलाज कराया, पैसे वाले लोग थे, लेकिन वो पैर काटना पड़ा उसका। लेकिन छोटे लाल टीचर थे प्राइमरी स्कूल के। अच्छा अजीत साहब, जब ये हमला हुआ पूरा काफिले पे नेताजी के, आपको डर नहीं लगा? आपको ऐसा नहीं लगा कि नहीं मुझे अपनी जान बचानी चाहिए? आप नेताजी को साथ लेकर उनकी जान की फिक्र में लग गए कि अगर आपको ऐसा नहीं कभी महसूस किया अगर आपको गोली लग जाएगी तो क्या? ये महसूस तो हुआ, लेकिन हमें ये था कि हम अपने के बचाने के साथ साथ हमें वीआईपी की भी हिफाजत करनी है। और नेताजी बहुत निडर थे, तो उन्हीं के साथ रहते थे, तो हम डरते वरते नहीं थे किसी उसमें। और तो हमारे दिमाग में ये था ही नहीं, हमें तो ये था कि नेताजी को मारेगा मारेगा, ये हमें भी मारेगा। तो हमें थोड़ा सा ये था कि मोटरसाइकिल वाले को इसने इसीलिए मारा है कि गाड़ी आगे निकल लेना पाए, रास्ता ब्लॉक हो गया। तो हम दाएं निकाल के नेताजी एकदम अचानक तुरंत, पता नहीं ऊपर वाले ने कौन सी अकल दे दी कि वो एकदम निर्णय ले लिया हमने कि जो है तुरंत नेताजी को यहाँ से निकालिए, जो हाँ होगा सो होता रहेगा। शैडो से कह दिया कि तुम भी हिफाजत से रहना अपना, हम जा रहे हैं नेताजी को लेकर। अच्छा, कौन लोग थे, कुछ आपको अंदाज़ा है इस बात का? अब देखिए, तो हमें नहीं जानकारी है कौन लोग थे, लेकिन हमारा अपना मानना है कि जो लोग नेताजी के मुकाबले जसवंत से चुनाव लड़ते थे पार्टी के लोग, वो कभी जनता के बलबूते पर जीत नहीं पाते थे। तो हो सकता है उसमें से किसी ने साथे दिमाग का हो और ये प्लान बनाया हो कि नेताजी को ही ख़त्म करा दो, तो हमारा हमेशा का कांटा ही ख़त्म हो जाएगा। इसी उद्देश्य से एक जानलेवा हमला पूरा हुआ। इसी उद्देश्य का मेरा अपना सोचिए जी। अच्छा, एक सवाल है अजीत साहब कि आप एक ड्राइवर थे, आपने नेताजी की जान बचाया, उसके बाद कहा जाता है कि आप बड़े उनके जैसे नाम आपका अजीज है वैसे उनके अजीज़ हो गए थे, हर जगह साथ जाना होना। क्या उसके बाद नेताजी का क्या रवैया रहा आपके साथ? अजीज़ तो हम उनके करीब थे, लेकिन ये हमला होने के बाद तो एक परिवार मेंबर की तरह पूरा परिवार हमको मानता था। और नेताजी हमसे बहुत ही विश्वास करते थे। दुनिया कोई भी कुछ कह दे, सरकारी कर्मचारी जैसे प्राइवेट सेक्रेटरी वगैरह कोई हमारी बात कहें तो डांट देते थे, कहने लगे तुम मुझसे ज़्यादा जानते हो, 7-8 हज़ार किलोमीटर महीने में गाड़ी चलाता है, मैं दौरा करता हूँ, मेरे साथ रहता है, तुम मुझसे ज़्यादा तो जानते नहीं हो। तो नेताजी का बेहद विश्वास था नेताजी को मेरे ऊपर, और पूरे घर में कहीं भी कोई मेरी रोक नहीं थी, कहीं भी चला जाता था, हर जब सामने पड़ गया तो आवाज़ दे लेते थे। और जो काम है फिर ना पीए से कहेंगे ना पीऊन से कहेंगे, वाह अजीज ये करवा लो, अजीज वो करवा लो, अजीज ये करवा लो। तो बेहद इंतहा विश्वास करते थे वो। कहा जाता है कि नेताजी के दौर में अजीत साहब का बड़ा जलवा था, मतलब ISPCS को फ़ोन करते थे और बताते थे नेताजी का ये आदेश है। कैसे, मतलब नेताजी का संदेश पहुंचाते थे उन तक? नहीं, नेताजी फ़ोन तो ज़रूर मिलवाते थे, लेकिन हमसे कोई बात नहीं कहलवाते थे। नेताजी कहते थे फलाने अधिकारी को फ़ोन मिला के मेरी बात करा दो, तो मैं मिला के, जैसे सचिव को मिलाना है तो मैं कहता सचिव साहब बोल रहे हैं, उधर से आवाज़ आती जी, तो मैं कहा माननीय नेताजी बात करेंगे, और थमा देता था। मैं अपनी तरफ से किसी अधिकारी को कुछ नहीं कहता था। मगर फ़ोन तो आप ही करते थे? नहीं, वो मिलवाते मुझसे ही थे। अगर मैं नहीं हूँ तो पीए मिलाते थे, प्राइवेट सेक्रेटरी मिलाते थे, ये सभी लीडर करते हैं। अजीत साहब की नेताजी के बहादुरी के भी बड़े किस्से हैं। विश्व हिंदू परिषद का उस समय बड़ा जोर था, तो उसने भी शायद चैलेंज किया था कानपुर को लेकर, वो क्या मामला था? वो असल में विश्व हिंदू परिषद के बारे में उन्होंने कुछ बयान दिया था, यही धार्मिक उस पर कट्टरता पे। तो विश्व हिंदू परिषद ने चैलेंज किया था कि आप इटावा जाते हैं कानपुर होके, और कानपुर में से न तो आपको मीटिंग करने देंगे न निकलने देंगे। तो वो बहुत निडर थे, एकदम चैलेंज उन्होंने एक्सेप्ट किया, कहने लगे ठीक है आप वहाँ मीटिंग नहीं करने देंगे तो मैं कल जो है घंटाघर में मीटिंग करूंगा, और आ जाओ आप लोग, रोक पाओ तो रोक लेना। और मीटिंग की उन्होंने, और कोई नहीं आया। तो वो बहादुर तो एकदम
और फुर्ती बहुत थी। अब किसी गांव में जाना होता, गाड़ी नहीं निकलती थी, पैदल ही चल देते थे और उनके पीछे चलने वाले हाँफने लगते थे। बहुत फुर्ती थी, गजब की निडरता थी उनकी। आपके एक तरीके से मतलब ऐसे संबंध हो गए थे कि बेटी की शादी वादी में भी शामिल हुआ, मतलब क्या था, थोड़ा सा परिवार में कैसे उनका आना जाना? कभी कभार खाने की मैं कह देता था, खाना खाने आते थे तो देखते थे तो कहने लगे कि वो बेटी की शादी नहीं कर रहे। तो मैंने कहा एक आध जगह रिश्ते की बात चल रही है और जब शादी तय होगी तो आपके बगैर थोड़ी ही होगी शादी। तो इत्तेफाक से शादी एक जगह तय हो गई। तो अब ये हुआ कि बारात कब आएगी, तो मैंने कहा भाई मैं पहले जो है बाद में बताऊंगा तुम्हें। तो नेताजी से बात की, मैंने कहा आप तारीख दे दो, शादी में आपको रहना है और शादी वाले दिन कहीं आप कहें कि लोकसभा चल रही है मेरी, वहाँ मीटिंग लगी है, मैं वहाँ जाऊँगा, तो ये चीज़ सब जो है मैं नहीं सुनूँगा आपकी। तब आपको आप डेट दे दो, मैं उसी दिन बारात बुलाऊँगा। कहने लगे भाई मौलाना वगैरह तारीख रखते हैं। हमने कहा हमारे मौलाना, पंडित और जो है वो पादरी और वाहे गुरु सब आप ही हैं, आप जो डेट देंगे शादी उसी दिन बारात आएगी। कहने लगे बड़े बेवकूफ़ हो तुम, ब्याह शादी में जिद नहीं करते हैं और हम पॉलिटिकल लोग हैं। तो हमने कहा पॉलिटिकल लोग हैं, लेकिन एक दिन आपको मीटिंगें छोड़नी पड़ेंगी। खैर उन्होंने बताया कि वो 22 फरवरी 2003 में कर लो। वो तय हो गई शादी, कार्ड वार्ड बट गए। लेकिन वो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि माननीय राजनाथ सिंह जी हैदरगढ़ से एमएलए थे और उन्होंने रिजाइन कर दिया। चुनाव आयोग ने उपचुनाव घोषित कर दिया और वो एक इत्तेफाक था कि चुनाव वोटिंग की तारीख, मतदान की तारीख चुनाव आयोग ने 26 फरवरी रखी। अब जो है वो और 22 को नेताजी की उस चुनाव में 4 मीटिंगें लगी थी, क्योंकि शादी मेरे यहाँ दिन में थी। 12 बजे करीब बारात आती, शाम को विदा हो जाती। अब 4 मीटिंग लगी तो मुझे थोड़ी बेचैनी हुई। फिर मैं गया, मैंने कहा क्या तुम परेशान न हो, और जगजीवन से कहा कि मेरी मीटिंगें वो 22 की कैंसिल कर दो या मेरी जगह शिवपाल को भेज दो और मैं अजीज की लड़की शादी में जाऊंगा। तो आए, शादी में रहे, यहाँ 2.5-3 घंटा रहे, 1-1.5 घंटा बारात में रहे, क्योंकि बारात महोना क्षेत्र से आई थी तो तमाम पॉलिटिकल लोग आए थे बारात में, वो भी सब नेताजी को जानते थे। और उसके बाद मैंने कहा कि वो हमारे यहाँ जयमाला नहीं होती है, लड़की को आशीर्वाद के लिए घर चलिए। तो वह घर आ गए, तो घर पर नाते रिश्तेदार थे, अखबार बखबार टीवी में फ़ोटो नेताजी का देखते थे। जब सामने आ गए तो सब अपना अपना वो बनवाने लगे, वीडियो रील बनी रही थी, फ़ोटो, और वो बहुत खुश थे। करीब करीब घर में 1.5 घंटा बैठे, नाते रिश्तेदारों से घुल मिल गए एकदम, सबसे बातचीत करना, सबके साथ फ़ोटो खिंचवाना, बहुत खुशी थी। पूरी शादी में खूब जो है शामिल हुए और सहयोग किया। अच्छा अजीत साहब बताएं कि फूलन देवी का भी उस समय बड़ा एक अलग माहौल था। एक नाव में एक ऐसी भी कहानी कि जब नेताजी जा रहे थे तो वो काफिला मिला था, क्या था वो पूरा काफिला, वो क्या वाकया था? वो एक चंबल के उस पार उरई ज़िले में एक कचहरी गांव में प्रधान की लड़की की शादी थी। नेताजी को जाना था, बहुत घनिष्ठ प्रधान थे, बहुत उनके नेताजी के करीबी थे। तो हम लोग यहाँ से औरैया गए, औरैया जमुना पे घाट पे गाड़ी रोक दी, गाड़ी वहीं खड़ी कर दी और नाव से हम लोग उस पार जा रहे थे। औरैया के विधायक थे कमलेश पाठक, वो भी साथ थे। तो नाव में कुछ लोग बैठे थे, तो हम लोग एक किनारे बैठे, तो मल्लाह ने धीरे से आके बताया कि वो फूलन देवी का गिरोह है और आपसे कोई मतलब नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। और नेताजी डरते ही बरते नहीं थे। तो हमने कहा ठीक है, नेताजी बताया कि चलने दो। बस चले गए, नाव पार करके वो उतर के अपनी काम पे चले गए, हम लोग अपने काम पे चले गए। ये रहा, कोई बात नहीं हुई वहाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, किसी से नहीं। जी ना वो बोले मेंबर डकैतों के जो लोग थे वो बोले, ना हम लोग में से कोई, हम 3-4 ही लोग थे, सैडो, हम, वो विधायक जी, एक कोई और कार्यकर्ता थे, नेताजी। तो अपना नाव बड़ी होती है तो एक तरफ हम थे, एक तरफ वो थे, चले गए। अगर कितने दिनों का आपका साथ रहा नेताजी का, कितने दिन तक सेवा की आपने उनकी?
अब देखिए कि नेताजी का मेरा साथ 1981 में जब MLC चौधरी साहब ने बनाया और विधान परिषद में विरोधी दल के नेता बने, तो मैं राज संपत्ति विभाग का ड्राइवर था। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं दौरा बहुत करता हूँ, लोक दल का अध्यक्ष भी बनाया है मुझे, तो अजीज तो मेरे यहाँ साथ आ जाओ ड्यूटी पे। तो मैं कहा साहब वो स्टेट अफसर से कहना पड़ेगा, प्रतिनियुक्ति पे ट्रांसफ़र होगा मेरा। तो वो उन्होंने करा लिया, मैं ड्यूटी पे 81 से लग गया उनके साथ। फिर 1987 में जब अजीत और नेताजी का लोकदल बटा, वो अजीत लोकदल आ बना, लोकदल बा इनका बना, तो नेताजी विधायक ज़्यादा तादाद में अजीत के साथ चले गए। तो सतपाल यादव जी नेता दल बने और नेताजी लोकदल के अध्यक्ष थे। तो सतपाल जी भी हमें जानते थे, उन्होंने कहा कि तुम यहीं रहो। तो मैंने कहा मैं आपके साथ ड्यूटी नहीं कर सकता हूँ, मैं नेताजी के साथ था। नेताजी हट गए तो मैं अपने पैतृक विभाग वापस जा रहा हूँ भाई। ये था तो वो 87 तक मैंने उनके साथ। हाँ, अच्छा जी साहब, उस दिन जब फायरिंग हो रही थी लगभग कितने देर तक ये फायरिंग हुई? 20 मिनट, आधा घंटा, क्या था समय, और कितने राउंड चली होगी आपके हिसाब से? जब मैं था तो जो है वो दोनों के लगी थी गोली और कुछ गाड़ी में लगी थी। तो लगभग 10 मिनट में ही हमने डिसीजन कर लिया था कि हम नेताजी को निकाल के ले जाएंगे राइट साइड से। अब हम चले गए थे तो पीछे मेरे ख्याल 5-7 मिनट वापस आए तो शैडो ने बताया, और वो भी फायरिंग जब रुकी कि नेताजी गाड़ी पीछे गांव के और लोग मोटरसाइकिल में आ रहे थे, वो जब धूल उड़ रही थी तो जब वो वहाँ पहुँचे तब तक हम निकल चुके थे। तो उन लोगों ने चिल्लाया तो गांव वालों को, तो गांव वाले जो खेतों में पानी वानी लगाए तो भीड़ इकट्ठी हुई, तब वो फायरिंग रुकी। लगभग कितने राउंड चली होगी, कोई आइडिया आपको? मेरे ख्याल से तो 20-22 राउंड चली थी। अब गिनती तो नहीं है, ताबड़तोड़ गोलियां चल रही थी। हाँ, चल रही थी, ताबड़तोड़ गोलियां चल रही। लेकिन ये था कि जब शैडो जवाब देता था तो गेहूं के खेत से आगे नहीं बढ़ पाए बदमाश, क्योंकि जवाब से उन्हें ये एहसास हो गया कि इन पर भी असला है। तो वो रेंज दूर होने से गोली गाड़ी में पार नहीं हुई। राउंड गिनना मुश्किल है, मगर ताबड़तोड़ गोलियां बरस रही। जी, ये क्योंकि वो हत्या की कहीं ना कहीं नियत से आए थे। तो अब गाड़ी की रोक से पार नहीं हुई गाड़ी में गोली, और वो बाहर थे नेत्रपाल, तो उनको सीधे लगी तो वही ख़त्म हो गए छोटे लाल। ये था जी। चलिए, अब तो नेताजी नहीं रहे हमारे बीच, आपके इतने करीब थे। अजीज़ जी, आप किस तरीके से उनकी याद आती है? क्या आप मिस करते हैं, अकेले में बैठते हैं या उनकी चीज़ों को याद करते हैं? कभी वो डांटते भी होंगे, कभी पुचकारते भी होंगे। मेरी जानकारी में तो कभी बाई चांस ही उन्होंने बस इतना ही कहा होगा, बड़े बेवकूफ़ हो। बाकी डांटते तो कभी नहीं थे जी। और इतना यकीन था, अब जो है जब तक जीवन है तो यादें ही यादें हैं, बाकी तो वो चले ही गए। अब तो यही है कि पार्टी फले फूले और अखिलेश भैया को भगवान इतनी सब्र दें दुख सहने का, और इतनी बुद्धि दें कि वो नेताजी की तरह पार्टी को आगे बढ़ाएं और नेताजी के सपनों को पूरा करें। बस इसी उसमें जीवन कटेगा। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे साथ बातचीत कर रहे थे अजीज़ साहब। अजीज़ साहब वो हैं जिन्होंने नेताजी की जान बचाई थी। अखिलेश यादव बहुत छोटे थे इनके सामने, एक तरीके से ये कहा जाए कि इनकी गोद में भी खेले हैं, और नेताजी बड़ा विश्वास करते थे। जब बात कर रहे थे अजीज़ साहब तो इनका गला भर आया, आँखें भर आईं, क्योंकि ये नेताजी के बड़े ही महबूब थे और नेताजी को भी इनसे बड़ा ही प्यार था। वही प्यार है जो आँखों में छलक रहा है, और नेताजी को ये आज भी उसी तरीके से याद कर रहे हैं जैसे नेताजी जब जीवित थे। इनका यही कहना है कि नेताजी के जाने के बाद समाजवादी पार्टी खूब तरक्की करे और अखिलेश यादव भी खूब तरक्की करें। वीडियो जर्नलिस्ट आयुष के साथ फरीदुल हसन, द लीडर हिंदी, लखनऊ।